হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা সরাসরি ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে এসেছি। মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেটস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট নোটিস। মূলত যে রিক্রুটমেন্ট নোটিস নিয়ে আলোচনা করব, আমরা রিক্রুটমেন্ট নোটিস নিয়ে আলোচনা করি তখন কিন্তু আমরা উপর থেকে নিচে থেকে করি, কিন্তু আজকে যে নোটিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা কিন্তু নিচে থেকে উপর পর্যন্ত, অর্থাৎ আমরা ফার্মেসি কাউন্সিলের যে ভ্যাকান্সিস আছে, টোটাল নাম্বার অফ 16 ভ্যাকান্সিস এর আমরা 16 থেকে আজকে শুরু করবো। মূলত ফার্স্ট হচ্ছে ওএসডি টু প্রেসিডেন্ট পোস্ট, পার মান্থ স্যালারি হচ্ছে কিন্তু 1 লাখ টাকা। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন হিসাবে এম ফার্ম ফ্রম পিসিআই অ্যাপ্রুভ ইনস্টিটিউট থেকে, ঠিক আছে। সেখানে কিন্তু বয়স সীমা বা বয়সের ঊর্ধ্ব সীমা কিন্তু কোনো রকম ভাবে 40 বছরের বেশি হলে হবে না, ঠিক আছে। আর যদি কোনো গভর্নমেন্ট রিটায়ার্ড পার্সন হয়, সে যদি ইন্টারেস্টেড থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু নট মোর দেন 61 ইয়ার্স, অর্থাৎ আপনি সবে সবে রিটায়ার করেছেন, সবে সবে আপনি জয়েন করতে পারবেন, ঠিক আছে। তিনি কিন্তু প্রেসিডেন্ট হবেন, ঠিক আছে। এবারে আসি জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর অ্যাসোসিয়েট, পার মান্থ স্যালারি হচ্ছে 25,000 টাকা। এখানে কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি থেকে in Hindi অথবা English, then he or can apply for this post. So, uh, not more than 35 years old, date of the advertisement. So यहाँ पर जो बता दिया, तो ये फाइनल है, ठीक है। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है, कंसल्टेंट हिंदी का पोस्ट है। तो यहाँ पर जो सैलरी है, यहाँ पर सैलरी गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन, उनका जो पेड रेवन्यूएशन है लास्ट बेसिक पे, उसके ऊपर भी ये लास्ट बेसिक पे विद साथ बेसिक पेंशन एंड प्लस डीए एट द प्रिवेलिंग रेट्स के दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो एज होगा उसका नॉट मोर देन 63 होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अकाउंटेंट कंसल्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पर एसोसिएट एचआर एडमिन का पोस्ट है। ऑब्वियसली उन आदमी का बी फार्म होना चाहिए, उसके साथ एमबीए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पर मंथ सैलरी 60,000, ठीक है। इसके बाद कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर भी होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट है पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, पीआर ऑफिसर चाहे बोले पीआरओ, पर मंथ सैलरी होगा 40,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर इन द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर, उसका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए। उसका जो कंसोलिडेटेड सैलरी है पर मंथ 60,000, ठीक है। यहाँ पर और भी एक पोस्ट है सिस्टम एनालिटिक्स, जिस पोस्ट का पर मंथ सैलरी होगा 50,000 एंड उनका जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए होना चाहिए, और एक्सपीरियंस 3 इयर्स होगा तो बहुत अच्छा होगा, चाहिए ही चाहिए यहाँ पर 3 इयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, यहाँ पर सैलरी बहुत बढ़िया है 25,000 पर मंथ, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी और बीए और बीबीए और बीकॉम और बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ठीक है, मिनिमम 35 वर्ड्स का पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उनके स्पेशलाइजेशन एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल और टैली का ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो सीनियर अकाउंटेंट होना चाहिए जो होगा, उनका सैलरी 50,000 होगा पर मंथ, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली एमकॉम होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो पोस्ट है अकाउंटेंट, यहाँ पर पर मंथ सैलरी किंतु 35
35,000 पर मंथ। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बीकॉम होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस qualification in the accounting or budgeting or the handling of the bills and cash and generals finance matter। यहाँ पर 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो एसेंशियल स्किल है, रिकॉग्निशन और वेरियस बैंक अकाउंट्स एंड स्क्रूटी ऑफ द बिल सबमिटेड बाय द पीसी इंस्पेक्टर्स सप्लायर्स वेंडर्स, बहुत सारे चीज संभाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। सैलरी पर मंथ बहुत बढ़िया है, 60,000 का सैलरी पैकेज है पर मंथ, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए फार्म डी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट पॉलिसी ब्यूरो का एमपम होगा तो बहुत अच्छा होगा, फ्रॉम ए रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन, और ये होना चाहिए 1948 का जो सेक्शन 12 का फार्मेसी एक्ट, उनका जो अप्रूवल जो इंस्टीट्यूशन का मिला उन इंस्टीट्यूशन से पास होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर और एक भी पोस्ट है, नंबर 3 का पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर अप्रूवल ब्यूरो। यहाँ पर जो सैलरी है पोस्ट नंबर 18 है, यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी है पर मंथ 70,000 का आएंगे। यहाँ पर यूजी एंड पीजी बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके साथ पीएचडी होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छा है, इसलिए एक्सपीरियंस भी चाहिए उनके साथ। मैनेजमेंट ऑफ अप्रूवल प्रोसेस ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का स्किल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन के एडवाइजर्स अकाउंट्स एंड फिनेंस ब्यूरो, सीए और मास्टर इन कॉमर्स एंड अकाउंट्स, सो उनका सैलरी तो 1 लाख होगा ही होगा। जो इतने सारे अकाउंट्स और फाइनेंस संभालेंगे तो उसका तो सैलरी तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, इसलिए तो सैलरी बहुत अच्छा दिया, 1 लाख पर मंथ पर ईयर 12 lakhs पर एनम्स। यहाँ पर जो एडवाइजर और पॉलिसी ब्यूरो का है, यहाँ पर जो पीएचडी इन फार्मेसी होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी बहुत बढ़िया है, 1 लाख पर मंथ। यहाँ पर बहुत सारी स्किल चाहिए, इसेंशियल स्किल का, यहाँ पर आरटीआई का मैनेजमेंट का, वेरियस मीटिंग ऑफ द काउंसलिंग मैनेजमेंट का, यहाँ पर बहुत सारे पेटेंट मिनिस्ट्री व पेरेंट मिनिस्ट्री और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। जो आदमी है वो सिर्फ मैनेजमेंट जानना चाहिए, तो इन आदमी का तो बहुत अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। डिसेबल स्किल का जिसका इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंसी है इंग्लिश के ऊपर, क्या बोलता है वो, दक्षता भी है। ठीक है, तो उनका ऊपर यहाँ पर स्किल चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन द वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन का, नॉलेज इन द मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और यार जो एज लिमिट है तो सब सबके लिए एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ पर भी है तो जो एज लिमिट है वो 50 इयर्स का, तो जिसका 50 इयर्स हो गया आप आंख बंद करके यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, तो इसके बाद कैसे अप्लाई करेगा, यहाँ पर एक नोटिस भी दिया। इस नोटिस पे बहुत सारे चीज लिखा, यहाँ पर लास्ट डेट्स ऑफ एप्लीकेशंस का लास्ट डेट है यहाँ पर 25 अक्टूबर है 2023 का। यहाँ पर बेस बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो यहाँ पर बता दिया, कान खोल के सुन लीजिए। यहाँ पर कोई हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ कोई प्रिस्क्राइब परफॉर्मा भी नहीं है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ये तो पहले से निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट नहीं होगा। जो डेट है लास्ट डेट 25 अक्टूबर, उसके पहले फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पर एक लिंक दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, ये लिंक आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो और करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर